आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम पहले ही प्रयास में CDS के पेपर को क्लियर करें। CDS का जो पेपर है वो साल में 2 बार के करीब होता है, एक CDS फर्स्ट, एक CDS सेकंड। ये जो पेपर है ये आपको तीनों ब्रांचेस में डिफेंस फोर्सेस की, यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, तीनों में जाने की आपकी ये डायरेक्ट एंट्री है। पोस्ट सब में लेफ्टिनेंट की आपको एंट्री लेवल पे मिलती है। अब इसमें जो सेलेक्ट होने का तरीका है वो बड़ा सिंपल है, हालांकि बच्चे उसको काफ़ी कंफ्यूज कर देते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप OTA के लिए भरते हैं, अब 4 ब्रांचेस के लिए जो मैंने आपको 3 बताया उनमें से एक फोर्थ है OTA। अगर आप OTA के लिए भरते हैं तो आपके 2 ही पेपर होते हैं, बाकी आप इंडियन नेवी प्लस इंडियन एयरफोर्स प्लस इंडियन आर्मी के लिए भरते हैं तो आपके 3 पेपर होते हैं। अब इस 3 में पेपर कौन कौन से होते हैं? पहले तो आपका जनरल साइंस यानी जनरल नॉलेज, फिर सेकंड जो आपका होता है वो होता है इंग्लिश, और थर्ड जो होता है वो मैथ। अगर कोई OTA के लिए भरता है तो उसके यही 2 पेपर होते हैं, पर अगर वो OTA नहीं चूज़ करता है तो उसका थर्ड पेपर मैथ का भी होता है। अब ये 2 स्टेज पेपर है, यानी कि पहले आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा, फिर आपका पर्सनालिटी टेस्ट कह लीजिए, जिसमें आपका, इसको SSB भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो होगा। और SSB में भी आपके फिज़िकल टेस्ट भी होता है, मेंटल टेस्ट भी होता है, मेडिकल भी होता है। इस सब को अगर हम क्लियर कर लेते हैं फिर जाके हमको इस पेपर के थ्रू सिलेक्शन मिलता है। इसमें जो सबसे मेन पार्ट है जिसमें बच्चे अक्सर असफल रहते हैं वो होता है GS। हालांकि मैं आपको बताऊं कि GS के लिए आपको उतनी ही यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आप किसी और गेजेटेड पेपर की पोस्ट के लिए कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पे आपको विशेष ध्यान साइंस पे बहुत देना पड़ेगा। साइंस में भी केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी, इन दोनों में। उसके बाद फिर पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, या आप लक्ष्मीकांत से देखें। फिर हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ध्यान दें, सबसे ज़्यादा सवाल इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के आएंगे, जो आप स्पेक्ट्रम से भी पढ़ सकते हैं या आपके पास कोई और सोर्स है वहाँ से। उसके बाद इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स आती है, कोई स्पेशल बुक नहीं, जो NCERT में है उतना ही काफ़ी है। फिर उसके बाद आपको जो अगला जो ध्यान देना है वो करंट अफेयर्स पे देना है, पेपर से पहले के 4 महीने के कम से कम। और उसके बाद आपको एनवायरनमेंट प्लस ज्योग्राफी। अगर आपने इसमें इतना हिस्से को पढ़ लिया तो आप गारंटेड यहाँ पर इस पेपर में सेलेक्ट हो जाएंगे। ज्योग्राफी के लिए आप NCERT रेफ़र कर सकते हैं। अब आते हैं मैथ पे। मैथ में आप टॉपिक वाइज ना जाएं, आप RS अग्रवाल की बुक लें और उसको कवर टू कवर सॉल्व करें, अगर आप इस पेपर के लिए सीरियस हैं तो। अगर सिर्फ आपको घूम के आना है तो बात अलग है, अगर आपको क्लियर करना है तो आपको कवर टू कवर करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए एक बुक आती है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, आप उसको परचेज़ करें और प्रैक्टिस चालू कर दें। इसमें इंग्लिश
प्लस मैथ, काफ़ी प्रैक्टिस चाहती है और आपको करनी भी पड़ेगी। और आप 3-4 महीने डेली 2-3 घंटे जीएस पढ़ें और साथ में इंग्लिश मैथ कर दे रहे हैं, आप इस पेपर में गारंटेड सफल हो जाएंगे। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी। वीडियो को ज़रूर आगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।